तो मैं उत्तराखंड से हूँ और जो भी पहाड़ी लोग हैं वो इस बात पे एग्री भी करेंगे, रिलेट भी करेंगे। तो हमारे गांव में ना बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ को माना जाता है। भूमि देवता, स्थान देवता, ग्राम देवता, सबका एक अलग अलग इंपॉर्टेंस है। तो मेरे गांव की ये स्टोरी है और वहाँ पे ये कहा जाता है कि वहाँ के जो भूमि देवता हैं उनको भूमियाल भी बोलते हैं। जो लोगों को पता है कि भूमियाल एग्जिस्ट करते हैं और उनका मंदिर कहाँ पर है, और अगर वो लोग जाते टाइम उस मंदिर पे अपनी प्रणाम नहीं करते या फिर ग्रेटफुलनेस नहीं दिखाते, वो लोग रास्ता भटक जाते और कभी घर नहीं पहुंचते। और ये कहानी मैंने अपने फैमिली में अपने ही दादाजी और पापा से सुनी है, बिकॉज उनके साथ ये हो चुका है। कुछ लोग बोल सकते हैं कि ये पढ़े लिखे ज़माने में ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, कुछ लोग बोल सकते हैं हाँ ये शायद सच है, बट पहाड़ों में स्पेशली एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। और ऐसा नहीं कि एनर्जी आपका बुरा चाहती है या ऐसा कुछ आपके साथ बुरा करेगी, बट वो एक तरीका है टू शो योर ग्रेटफुलनेस कि आप इस दुनिया में रह रहे हो, आप अकेले नहीं हो, आप अपने दम पे नहीं रह रहे हो। ये धरती है, ये जो अर्थ आपको रहने दे रही है, जो भूमि आपको रहने दे रही है, जो भूमि आपको खाना खिला के दे रही है, खाना बना के दे रही है, उपजा के दे रही है, उस वजह से आप जिंदा हो। तो वो एक ग्रेटफुलनेस का तरीका है। बट हाँ, ये स्टोरी बहुत फैसिनेटिंग है और ये लोगों के साथ हो चुका है। जो स्टोरी मैंने सुनी है, मेरे साथ पर्सनली कभी नहीं हुआ, क्योंकि जब से मैंने सुना है मेरे को खुद बहुत डर लगता है, तो मैं हर बार जाता हूँ और प्रणाम बोल देता हूँ। तो मेरे दादाजी, बहुत पहले की बात है जब वहाँ रोड्स नहीं होती थी, अभी भी नहीं है, पर रोड्स वहाँ पे बहुत कम है। और मैं बात कर रहा हूँ अल्मोड़ा से ऑलमोस्ट 6-7 घंटे आगे एक गाँव है शिलंगवाड़ी करके, जो बहुत ही ज़्यादा रिमोट विलेज है। इतना रिमोट है कि मेरे घर पर खड़े होकर आप गिन सकते हो कि वहाँ कितने घर है गाँव में। जैसे ही 5 बजते हैं वहाँ से बाहर निकलना लोगों को मना किया जाता है, क्योंकि टाइगर्स होते हैं और जंगल में जाना नहीं सेफ माना जाता बिकॉज ऑफ एनर्जीज ऑल्सो। तो मेरे दादाजी शाम को घर आने की कोशिश कर रहे थे और उस मंदिर पे शायद उस टाइम पे सिक्के चढ़ाते थे, सिक्का या कॉइन चढ़ाना भूल गए और अपने प्रणाम करना भूल गए। वो 4 बजे चले थे और 7-8 बज गए। वो उसी सेम रास्ते से गए थे जिससे वो रोज जाते हैं, पर वो घर नहीं पहुंच पाए और बार बार वो एक ही जगह आ जा रहे थे। कभी हेलुसिनेशंस उनको लग रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि रास्ता घूम रहा है, कभी ऐसा लग रहा था कि कोई आ जा रहा है, कभी ऐसा लग रहा था कि कोई जानवर दिख गया उसके पीछे चले गए। बेसिकली दिमाग काम करना बंद कर गया था एक तरीके से, जैसा उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया था। और फिर उनको एकदम से याद आया कि आज वो भूल गए हैं। तो जब उन्होंने ये बोला कि जय भूमि देवता और भूमियाल को प्रणाम किया, तब उनको अपना रास्ता मिला। अब ये पुरानी कहानियाँ हैं बहुत, मतलब आज से आई थिंक दिस मस्ट बी अराउंड 40-50 ईयर्स पहले की बात है। बट मैं तो अब भी जाता हूँ तो मुझे चिल्स आते हैं। मैं अपना ग्रैटिट्यूड दे देता हूँ उस लैंड को कि थैंक यू सो मच, क्योंकि पहाड़ों को माना जाता है कि एक्टिवेटेड लैंड्स, स्पेशली उत्तराखंड, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े ऋषियों ने तप किया हुआ है और उस लैंड की पावर को हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए।